नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिर्वासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और यहाँ इसके आधार से हम लोग श्रावकों के जीवन चरित्र के निर्माण की बात देख रहे थे। कैसे होते हैं श्रावक, किसे कहें श्रावक, श्रावक की क्या व्याख्या है, श्रावक की क्या परिभाषा है, इसे यहाँ बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत किया। और ऐसे जो श्रावक होते हैं सच में तो वही धर्मात्मा होते हैं। जो भी जीव धर्मात्मा होते हैं उन धर्मात्माओं को धन विद्या आदि देकर उन्हें धर्म में दृढ़ रखना चाहिए। क्योंकि नए धर्मों धार्मिक बिना धर्म धार्मिक व्यक्ति के आश्रय से ही टिकता है। जल चलेगा तो किसी के आधार से टिकेगा जल। इसी तरह से कोई भी वस्तु हो, पात्र के बिना वस्तु नहीं टिकती। तो धर्म रूपी वस्तु धार्मिक व्यक्ति रूपी पात्र में ही टिकती है। धर्म रूपी वस्तु ये धार्मिक पात्र में ही टिकती है, धार्मिक व्यक्ति। इसलिए धर्म कहाँ मिलेगा कि धार्मिक व्यक्ति के जीवन में देखो तो धर्म मिलेगा। इस तरह है। और धार्मिक कैसे होते हैं, धार्मिकों के करने योग्य कर्तव्य क्या होते हैं, तो फिर श्रावक के षट कर्मों को यहाँ बताना शुरू किया। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। इस तरह श्रावक के षट कर्मों की यहाँ चर्चा हुई। और फिर इन्हीं षट कर्मों की चर्चा करते हुए 2 सूक्तियाँ महाभारत की यहाँ प्रस्तुत कर दी थी। मनुस्मृति की भी वे पंक्तियाँ हैं और उसमें कह दिया था धर्म एव हतो हन्ति, धर्म एव हतो हन्ति और धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्मो रक्षति रक्षित है। ये बड़ी गजब की सूक्तियाँ हैं और इन सूक्तियों के पीछे बहुत गंभीर भाव भी भरा हुआ है। जिसने धर्म को मारा, समझ लीजिए अपने जीवन से जिसने धर्म को मार दिया, धर्म उसे मार देगा, ऐसा है। वो मरा वो व्यक्ति, वो मरे हुए तुल्य ही है ऐसा व्यक्ति। और धर्माचरण जिसके जीवन में नहीं है वह व्यक्ति मूर्ख है। और कल हमने मानव जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में कुछ बातें आपके बीच में की थी कि ये मनुष्य जीवन
बड़े भाग्य से मिल गया है। अंधक वर्तकीय न्याय की तरह है, ये अत्यंत दुर्लभ है स्थिति। अंधे के हाथ में जिस तरह से बटेर है ना, अंधे के हाथ में बटेर लग जावे, माने कितना कठिन है। अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो कोई आसान है क्या? लगे कैसे, पहले समस्या तो ये है। जितना दुर्लभ है उसी तरह की दुर्लभता ये हम जैसे अंधे लोगों के हाथ में ये मनुष्य जीवन आ गया, ये ऐसा ही लगता है। बोलो, माने आप सोचना गंभीरता से, ये अंधक बटेर न्याय कह करके क्या कहना चाहते हैं। यदि इस लाइन का थोड़ा सा हम विस्तार करें तो ऐसा लगेगा कि यहाँ अंधे शब्द का प्रयोग हमारे लिए किया गया है। हम अंधे हैं और हमारे हाथ में ये मनुष्य जीवन आ गया है। अंधक बटेर न्याय, अंधे के हाथ में बटेर नाम का एक पक्षी पकड़ में आ जावे, ऐसे ही कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका फट गया, टूट गया। ऐसा बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। बिल्ली के भाग से टूट गया क्या मतलब? भाग्य था उसका, चीका टूट गया, नीचे गिर गया, माल उसको मिल गया खाने को। ऐसा ही है, हमारा कोई पूर्व पुण्य का उदय था, पूर्व संचित पुण्य था, एकत्रित हो गया, हमारे को मिल गया। अरे बड़े भाग्य से सद्भाग्य जागृत हो गया। क्या आंखन बांधी पाटी, ऐसी हालत है, क्या कहें। बड़े भाग्य से ये जीवन मिल गया। देखिए आज इसी संबंध में कुछ और बातें कहते हैं, क्योंकि कल भाग्य में इन्होंने मनुष्य जीवन की भी बात कही थी, सज्जन पुरुषों के समागम की भी बात कही थी, और सज्जन पुरुषों के समागम में ही ये और बातें कुछ कह रहे हैं। और भी कहा है, धर्म को सच्चा मित्र कह करके पुकारेंगे यहाँ। शुश्रूषामाश्रयत्वं बुधजन पदवीं याहि कोपम मुंच ज्ञानाभ्यासं कुरुष्व त्यज विषय रिपुं धर्ममेत्रं भजात्मन् निस्त्रिंशत्वं जहीहि व्यसन विमुखता मेहि नीतिं विधेहि श्रेयश्चेदस्ति पूतं परम सुखमयं लब्धिमिच्छास्त दोषम। सुभाषित रत्न संदोह उसकी ये पंक्तियाँ हैं। 402 नंबर का यह श्लोक है। हे भव्य, मैंने कभी कभी ऐसा लगता है जब ये वीतरागी संत, जब ये आचार्य हमें हे भव्य कह कर के पुकारते हैं तो अंदर से पौरुष जागृत नहीं होता है कि मुझे क्या कह रहे हैं। कोई व्यक्ति पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ आचार्य देव ऐसे व्यक्ति को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि तू भव्य है तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कभी कभी लोग ऐसा पूछते हैं, पंडित जी मैं सम्यक दर्शन ले सकता हूँ क्या? मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? मुझे भी आत्मानुभव हो सकता है? ये आचार्य देव मानो बार बार में हे भव्य इस तरह के विशेषण देते हुए ये कहते हैं, भाई तुझे तो मोक्ष हो सकता है, भाई तुझे सम्यक दर्शन रत्नत्रय, तू तो निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। क्या क्या लिख रहे हैं? हे भव्य, यदि निर्दोष परम सुख देने वाले मोक्ष की प्राप्ति की अभिलाषा है तो तुम शास्त्रों को मन लगा कर सुनो। एक ही बात कह रहे हैं कि साहब मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हाँ, तुम भव्य हो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्या तुम्हें ज़रूर मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। फिर ये कह रहे हैं अच्छा मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है तो मुझे करना क्या पड़ेगा ये बताइए। बोले तुम शास्त्रों को मन लगा कर सुनो। बोलो, सिर्फ आप मन लगाइए, उपयोग एकाग्र कीजिए, सत्य शास्त्रों का अभ्यास कीजिए, सत्य शास्त्रों को सुनिए, योग्य रीति से सुनिए, आत्म कल्याण की भावना से सुनिए। ये शास्त्र बनाए गए हैं
मेरे लिए, किन्हें बाँचा जा रहा है बस मेरे लिए। बस इस भावना से वाँचते रहो, सुनते रहो, बस कुछ नहीं। सुनील जी भाई साहब मुरार वाले क्या लिख रहे हैं, शास्त्रों को मन लगा करके सुनो, मन लगा करके सुनो। अरे मन लगा करके सुनोगे तो आपको इसमें से जरूर कुछ ना कुछ रहस्य भरी बातें निकलेंगी। जब आप इसे मन लगा करके सुनेंगे तो आपको कुछ रहस्य ख्याल में आएंगे। जब आप इसे मन लगा करके सुनेंगे तो अंदर की गुत्थियां सुलझेगी। जब आप इसमें मन लगा करके चित्त की एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो अंदर के खजानों का मार्ग मिल जाएगा आपको। पता है इसको मन लगा करके सुनने के लिए। सुनो जरा, यदि हम आपसे ये कहें कि सुनो ये जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये खजाने के रहस्य की बात बता रहा हूँ, तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी चंद जी साहब चावड़ा जी बोलो, जब हम आपको ये कहें खजाने का रहस्य बता रहे हैं आपको, हो तो क्या करते हो? एक बताओ जल्दी से। एक बहुत पुरानी खुदाई थी, आपकी ज़मीन के नीचे मकान बना रहे थे और पूरा ठंडा करके आपने दोबारा बनाने का प्रयास किया और बिल्कुल बहुत गहराई में नीचे जाकर एक बहुत इतनी बड़ी कोई एक संदूक जैसी निकली और बहुत ऐसी कीमती थी। 2-3 ताले लगे हुए थे उनके ऊपर, नंबर लॉक लगे हुए थे। जैसे तैसे करके उनको खोला तो उसको खोलते ही अंदर से एक नक्शा निकला। अब पुरानी भाषा में, कोई 100-150 साल पुरानी भाषा में, ये काय का नक्शा है, ये क्या चीज़ है, ज़मीन में कैसे गाड़ करके रखा हुआ था। अब हमारे दिमाग चलना चालू हो गया, ये क्या चीज़ है, कुछ ना कुछ। और नीचे लिखा हुआ था क्या, हिंदी भाषा में। वो सारी भाषा तो समझ में नहीं आ रही थी। नीचे हिंदी भाषा के अंदर लिखा हुआ था एक शब्द, खजाने का पता। अब बस अब चालू हो गई भाई साहब, क्या अब चालू हो गई दिमाग में, खजाने का पता, खजाने का पता। अब ये क्या है, ये क्या है बोलो। सुनो भैया, जितने उत्साह से अब आप किसी व्यक्ति के पास में जाकर के उस खजाने के पते के बारे में सुनते हो, उसके बारे में यहाँ ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। ये लिख रहे हैं, शास्त्रों को मन लगा करके सुनने से खजाने का पता लगता है। क्या अंदर के खजाने खुल जाते हैं। क्या जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, सुन लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती, खजाना, खजाना, खजाना शब्द ही पता नहीं क्या लगता है खजाना। अरे चैतन्य के खजाने की बात है, चैतन्य खजाना भूल गया। ये चैतन्य के खजाने के द्वार इस जनवाणी को सुनने से खुलते हैं, समझ में आते हैं, मार्ग दिखने लगता है, आनंद के झरने झरने लगते हैं। ये निज वैभव की प्राप्ति का उपाय यदि कहीं मिलता है तो सत्य शास्त्रों के अभ्यास से, जनवाणी के पठन पाठन से मिलता है। क्या सुनना जरा, क्या बातें लिखते हैं ये। सचिन जी बहुत पुराना भजन है, तो बचपन में गाते थे, आज पता नहीं कैसे याद आ गया। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्या ये प्रभु का प्याला है, ये प्रभु की भेंट है, गली गली शोर मचा रहा हूँ। ये जैन सिद्धांत जीवन में उतर जाए, जिसके जीवन में उतर जाए वो निहाल हो जाता है। जिसके जीवन में उतर जाए धन्य हो जाता है वो जीव, जिसके जीवन में ये सिद्धांत उतर जाते हैं, जिसके अंदर में ये जैन तत्व ज्ञान की बातें आ जाती है। ये जैन धर्म और कुछ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये जैन धर्म आर्ट ऑफ लिविंग है। ये जैन धर्म ये दिखाता है कि आपको जीवन कैसे जीना है, सुख शांति आनंद चैन कैसे होगा, सिर्फ ये बात सिखाता है ये जैन दर्शन। सुनिए जरा क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। ओहो, तुम शास्त्रों को मन लगाकर सुनो, मन लगाकर सुनो, विद्वानों के सदाचार मार्ग को प्राप्त हो जाओ। जैन धर्म की इन बातों को मन लगा करके सुनो और विद्वानों के द्वारा कहे गए इस सदाचार, बताए गए सदाचार मार्ग को प्राप्त हो जाओ। क्या इस मार्ग को प्राप्त हो जाओ। क्या
क्रोध को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, ज्ञान का अभ्यास करो। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। क्या क्या लिखा है ये? क्रोध को तो छोड़ो, अवगुणों को छोड़ो और ज्ञान की गठरी को बांध लो। ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास करो। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। मोह माया को छोड़ दो, सतबंधुओं को साथ लो। ओ काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। क्या? ओ काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। ओ जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जामे बैठ चले। ज्ञानाभ्यास करो, अवगुणों की गठरी को छोड़ दो। अरे तुम जानते नहीं हो मेरा गुस्सा कितना तेज। अरे छोड़ इस गुस्से को, कब तक लेकर के बैठा रहेगा? थूक दे इसे, इस गुस्से को, ये काम नहीं आएगा। क्या? छोड़ दो इसको। ये क्या लिख रहे हैं? क्रोध को छोड़ो, छूटता नहीं। अरे देख लूंगा, सबक सिखा दूंगा इसको, मैं भी देखता हूं, मैं कोई कम हूं क्या? मुझे कोई कमजोर समझ रखा है क्या? अरे क्षमा करना ये वीरों का काम है, गुस्सा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अवगुणों की गठरी है ये सब। ये क्रोध तो आग है, कहाँ जलाने का काम कर रही है, ये जलाती रहती है ये। देखो, क्रोध को छोड़ो, ज्ञान का अभ्यास करो। पंचेंद्रियों के विषय रूप शत्रुओं को छोड़ो। अरे दुश्मन है, दुश्मन। क्या? ये दुश्मन खड़े हुए हैं, ये मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मित्र कौन है? बचाने वाला। दुश्मन यदि मारने का काम करते हैं, क्या? दुश्मन यदि मारने का काम करते हैं तो बचाने का काम मित्र करते हैं। यदि ये सब विभाव भाव, यदि ये सब वैभाविक परिणति, क्या ये वैभाविक परिणति यदि हमारे दुश्मन हैं, यदि ये विभाव परिणति हमारे शत्रु हैं, तो फिर सच्चा मित्र है हमारा धर्म। स्वभाव ये मित्र है, विभाव ये शत्रु हैं। अरे दुनिया के शत्रुओं से तो कई बार बचने का प्रयास किया। बाहर के शत्रुओं से बच भी जाओगे तो अंदर के शत्रुओं से कौन बचाएगा? घर में बैठे हुए गद्दारों से कौन बचाएगा? आस्तीन के सांप से कौन बचाएगा? अंदर भी तो बैठे हुए हैं शत्रु, बाहर में तो कोई शत्रु नहीं दिख रहा है। अरे बाहर के शत्रुओं को तो कई बार जीता, लेकिन अंदर के शत्रुओं को जीत ले महावीर हैं, महावीर स्वामी। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, ना ही रखे असी तीर, और परम अहिंसक आचरण, तदपि बने महावीर, तदपि बने महावीर। ये महावीर कैसे बन गए? बोलो, सोचना जरा, महावीर कैसे बन गए आप? परम अहिंसक आचरण। आचरण कैसा? अहिंसक नहीं, परम अहिंसक आचरण, फिर भी महावीर बन गए। कोई युद्ध नहीं लड़ा, ना ही रखे तलवार, तीर, धनुष, बाण, कुछ नहीं था, फिर भी महावीर हो गए। इसका मतलब ये बाहर के शत्रुओं की बात नहीं है, ये तो अंदर के शत्रुओं को जीतने की बात है। ये बाहर के शत्रुओं की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो अंदर की बात कर रहे हैं। ये अंदर की बातें हैं, ये दिल की बात है, ये हृदय की बातें हैं। ये कहाँ छिपी है ये बात बतलाओ। धर्म मित्र है, मित्र किसे कहते हैं ये बतला रहे हैं यहाँ पर। धर्म रूपी मित्र को भजो, ये धर्म आपका सच्चा मित्र है, इसे भजो भैया, भावना भाव। क्या? धर्म रूपी मित्र का सहारा लो, ये आपका रक्षक होगा। अरे नरक में भी चले जाओगे और बाहरी शत्रु आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहे होंगे, ये धर्म अंदर में आपको अभेद अखंड अनुभूति प्रदान करेगा। ये मित्र है आपका। अंदर की अभेद अनुभूति,
अंदर की अभेद अखंड अनुभूति वो धर्म का काम है, और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाना ये कर्म शत्रुओं का काम है। तीव्र पाप कर्म के उदय से बाहर के शत्रु शरीर के टुकड़े टुकड़े करते रहे, लेकिन अंदर बैठा हुआ धर्म रूपी मित्र मुझे अभेद और अखंड कह करके मुझे रक्षा प्रदान करने लगा। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, ये धर्म है। ये चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। कहाँ सहारा खोजते फिरेंगे, दुनिया में कहीं सहारा नहीं है। कौन शत्रु है? पंचेंद्रिय विषयों के विष ये जहर है, ये जहरीले सांप की तरह। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। जहरीले हैं ये विषय विष। स्पर्श इंद्रिय के भोग, रसना इंद्रिय के भोग, घ्राण चक्षु और कर्णेंद्रिय के भोग, ये पंचेंद्रिय विषय ये जहर के समान है। इन शत्रुओं को छोड़ो, साथ छोड़ दो इनका। ये डसते हैं तो ये जीव इन पंचेंद्रिय विषयों के डस लेने से सीधा उतर जाता है नीचे, अधोलोक में चला जाता है, डूब जाता है नीचे अधोलोक में, नरक तिर्यंच आदि गतियों के अंदर परिभ्रमण करने लग जाता है, नीचे उतर जाता है। पंचेंद्रिय पंचेंद्रियों के विषय रूपी शत्रुओं को, इन दुश्मनों को छोड़ो, धर्म रूपी मित्र को भजो। हो धर्म रूपी मित्र को भजो, इसका साथ पकड़ लो भैया। तेरो साचो साथी रे, कौन है? ये धर्म। बोलो, तेरो साचो साथी रे कौन है? ये विषय नहीं, ये साथी नहीं है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। क्या? ओहो, मैं शांत तत्व हूँ, चैतन्य तत्व हूँ। क्या? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। ये मोह तड़क कर टूट पड़े।